स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी एक्सेल में। ये मेरा पहला वीडियो है इस YouTube चैनल पर, जो मैं आपको एक्सेल के लिए दिखा रहा हूँ, बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट बेसिक फार्मूला सिखाऊंगा। ठीक है, अगर मुझसे कोई गलती हो या आपका कोई फीडबैक हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा सकूं। ठीक है, वैसे तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करूंगा जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको मैं बेसिक फार्मूला कैलकुलेशन का सिखाता हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है सम। ठीक है, तो सम के लिए पहले मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये शायद क्लियरली दिखे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सम फार्मूला जो होता है वो, जैसे कि मान के चलिए आपके पास 5 कैलकुलेशन है, 1000, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर जो सम फार्मूला है वो कई कंडीशन से सिखाऊंगा। ठीक है, वो आप देखिए ताकि आपको सारी तरीके से आप सम फार्मूला जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो हमारा जो नॉर्मल जो बेसिक तरीका है वो ये है सम। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप जब सम करेंगे, सम लिखेंगे तो उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पर सम, ये कंडीशनल सम है। ठीक है, जो बेसिक है वो सम ये है। आप जैसे ही ये आएगा और जो ब्लू टिक है यहाँ पर आएगा, वैसे ही आप टैब दबा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये नंबर 1, नंबर 2, इस तरीके से ये मांगता चला जाएगा। ठीक है, आपको एक सीक्वेंस में रेंज है तो आप सीधे अब बटन दबाकर शिफ्ट बटन दबा लीजिए, साथ में ये रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, आपका सम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि बाई चांस कभी भी आपको देखना होता है, करना होता है ये सम, जैसे कि कोई वैल्यू अगर यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, किसी का टोटल यहाँ लिखा हुआ है और किसी का टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये सम करना है। ठीक है, तो आप सिंपल तरीका यही, अगर इसी फॉर्मूले से अगर करेंगे तो आपको इक्वल टू मैंने आपको पहले प्लस करके दिया था, मैं इक्वल टू लगा देता हूँ। इक्वल टू आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे प्लस चाहे इक्वल टू। ठीक है, फॉर्मूला इससे ही स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल टू सम, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लू आएगा तो आपको टैप कर दीजिए, जो फॉर्मूला सेलेक्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर ये है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको ये नंबर सेलेक्ट हो गया, बोल्ड कलर में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आप भी कॉमा लगा लीजिए। अब देखिए नंबर सेकंड सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर आप सेकंड से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब अगर आपके पास और कोई भी वैल्यू है तो कॉमा लगाकर उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो आप यहीं पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, अमाउंट आ गया आपका। और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इसके अलावा आप यहाँ पर ये अगर सम करेंगे तो ये हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो जाए, अगर आप एक दो कैलकुलेशन ही आप सम कर रहे हैं तो। ठीक है, इससे इजी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप प्लस का या इक्वल टू दबाएंगे। ठीक है, ये वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो आपको सम करनी है, प्लस फिर दबाएंगे अगेन, क्योंकि जैसे हम कैलकुलेटर में सम करते हैं ना, जोड़ते हैं ना, उसी तरीके से। दूसरा आप सेकेंड वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एंटर करेंगे, आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, 2 तरीके, 3 तरीके मैंने आपको बताया। चौथा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, और ये वैल्यू ऐसे ही सीक्वेंस में लिखी हुई है। ठीक है, सीक्वेंस में ही है। अब आप यहाँ पर जैसे कि मैं आपको एक शॉर्ट की बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही यूज़फुल है, लेकिन ये बहुत केयरफुली भी यूज़ करना पड़ता है सर। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैं अभी आपको वो भी बताऊँगा क्यों करना पड़ता है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ यूज करते कैसे। आप इसके लिए एल्ट बटन दबाएंगे, ALT, एल्ट, और इक्वल टू बटन दबा देंगे। ठीक है, ये आपको रेंज अपने आप ही ले लेगा। ठीक है, उसके बाद एंटर करेंगे, ये आ गया आपका जो वैल्यू यहाँ हमने सम लगा के करी थी, वही है ये शॉर्ट में सम करके आ रहा है। ठीक है, अब ये केयरफुली क्यों यूज़ करना पड़ता है, उसका एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि मान के चलिए आपकी ये वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, और इस के बीच में एक जो सेल है वो ब्लैंक है। अब आप यदि यहाँ पर ये शॉर्ट की यूज़ करते हैं, एल्ट प्लस इक्वल टू वाली, तो ये यहीं तक की रेंज सेलेक्ट करेगा, उसके बीच में जो गैप है वो नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये केयर
केयरफुली आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जो टोटल कर रहे हैं, कैलकुलेशन जो कर रहे हैं, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि कोई वैल्यू रह जाए जिससे जो अमाउंट है वो डिफरेंट वैल्यू शो करे। ठीक है, तो आप यहाँ पर या तो आप इक्वल टू करके, आप ये एक तरीका है सम, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये करना चाहते हैं आप इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इससे आप, यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो एल्ट और इक्वल टू दबाएंगे और ये रेंज आ जाएगी। ठीक है, ये रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड होगी, तो आप इसे यदि चाहें तो ऐसे करके बिना किसी जगह पे आपको टच किए हुए सीधे ये रेंज सेलेक्ट करनी है और एंटर मार देना। ठीक है, ये हो गया। ये आपका ये सम फॉर्मूला है, ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बट ये वाला जो मैंने आपको बताया लास्ट वाला, जिसमें एक ब्लैंक सेल है बीच में, तो ये आपको थोड़ा सा केयरफुली ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें कोई गलती ना हो। ठीक है सर, तो ये मेरा पहला वीडियो था जो मैंने आपको अपने YouTube चैनल पर दिया है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि और कई सारे फॉर्मूले जो सिंपल तरीके से मैं अपने YouTube चैनल पर डालूँ। ठीक, नमस्कार, थैंक यू।